हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से कि हम लोग का फर्स्ट स्टार्ट होता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता, गाय, बैल, हाथी। आपका आंसर हो जाएगा कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता। आपका आंसर हो जाएगा बी, मध्यपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में। आपका आंसर होगा ए, पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? लोहा, तांबा, पीतल, सोना। यहाँ पे आपका आंसर होगा तांबा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोहलीडीवा, मेहरगढ़, बुरजहूम, धौलावीरा। आंसर हो जाएगा आपका ए, कोहलीडीवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रकाल। आपका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रकाल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, नवपाषाण काल। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कोहलीडीवा में, मेहरगढ़ में, बुरजहूम में, धौलावीरा में। आपका आंसर हो जाएगा बुरजहूम में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, गुफाओं के शैलचित्र। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोहलीडीवा, ब्रह्मगिरी। आपका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। आपका आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। आपका आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुरजहूम से, कोहलीडीवा से, मेहरगढ़ से। आपका आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? सराय नहर राय से, मलदाहा से, लेखिया से, चोपनी, पांडो से। आपका आंसर हो जाएगा महदाहा से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लोह युग। आपका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदाहा से, लखनाज से। आपका आंसर हो जाएगा बी, दमदमा से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? 2800 ईसा पूर्व से 2000, 2500 से 1750, 3500 या 1800। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, 2500 से 1750। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा, मांडा, बनावली, कालीबंगा। तो आंसर होगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हो जाएगा राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। आंसर हो जाएगा व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की निवासी थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजातीय। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, शहरी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो आंसर होगा कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर्जन मार्शल, ए कनिंघम, आर डी बनर्जी या दयाराम साहनी। आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।